ये मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन की जाति जनगणना की मांग को लेकर 3 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से। सर, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही मंडल आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जातिवार जनगणना की मांग को लेकर हम लोग 3 दिवसीय धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है। जातिगत जनगणना की आप मांग करते हैं, लेकिन सरकार ने तो कहा है करवा देंगे जातिगत। देखिए, 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब वो 19 में पुनः आएंगे गवर्नमेंट में तो 2021 की जनगणना में जातियों की गिनती करेंगे। उसके बाद जब मोदी जी की सरकार बनती है तो अभी पिछले सप्ताह 2 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामे के जवाब में ये केंद्र सरकार कहती है कि हम जातियों की गिनती कराने में सक्षम नहीं हैं, हम जातिवार जनगणना नहीं करा सकते हैं। तो उसी को लेकर के हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर जातिवार जनगणना क्यों नहीं सरकार कराना चाहती है? इसके पीछे का कारण क्या है बताइए। देखिए, दरअसल है क्या कि इस देश में कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग इस देश के 90% संसाधनों पर कब्जा किए बैठे हैं। एक तरह से उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। आप न्यायपालिका में देख लीजिए, जाति विशेष के लोग जज बनते हैं। विधायिका में देख लीजिए, कार्यपालिका में देख लीजिए, नौकरियों में देख लीजिए कौन ज़्यादा है, कौन अधिक कब्जा किए बैठा है। जल जंगल ज़मीन का बंटवारा आप देख लीजिए किस तरह किया गया है। कौन लोग हैं जो सर्वाधिक ज़मीनें दबाए बैठे हैं? इस देश के मात्र मुट्ठी भर लोग, या यूँ कहें 10% लोग 90% समाज के संसाधनों पर जो है कब्जा किए बैठे हैं। तो इसकी पोल ना खुल जाए, विद्रोह ना हो जाए, लोग जान ना जाएं कि क्या षड्यंत्र उनके साथ हो रहा है, कैसे उनको गुलाम बनाया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनके हक को छीना जा रहा है। महिलाओं की स्थिति क्या है? देश की आधी आबादी करीब महिलाओं की है। इस देश में जनसंख्या की महिलाओं के बारे में क्या योजना है, उनकी स्थिति क्या है, किस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, शैक्षणिक स्तर क्या है, कितनी अनपढ़ हैं, कितनी गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितनी कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में कितनी महिलाओं की भागीदारी है, अन्य सेक्टर में कितनी उनकी भागीदारी है। ये तमाम आंकड़े क्लियर ना हो जाएं, ये तमाम चीज़ें निकल के सामने ना आ जाएं और देश में ये जो लोग हैं 90% की आबादी वाले जो लोग हैं, ये लोग अपना हिस्सा न मांगने लगें, इसको लेकर के इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये गहरा षड्यंत्र है। तो आप इस पर अब क्या करेंगे सर? जिससे आप तो धरने पर बैठे हैं, 3 दिन तक आपका धरना रहेगा, क्या लगता है कि सरकार के कानों में जू रेंगेगी? देखिए, हमने अभी 2 पैदल यात्राएं की, जयपुर से दिल्ली, उसके बाद बक्सर से पटना, करीब 450-500 किलोमीटर। और यदि सरकार जातियों की गिनती इस बार नहीं करती है तो हम लोग जनगणना का बहिष्कार करने का काम करेंगे। इसको लेकर गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, अपने लोगों से अपील कर रहे हैं। और साथ ही 2022 में यूपी में चुनाव है, हम इस सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रचार करने का काम करेंगे। अपने लोगों को ये बताने का काम करेंगे हर जगह पर कि कैसे इन्होंने हमारी हकमारी की, कैसे उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार आने के बाद हमारे पिछड़ों की हत्याएँ की गई, यहाँ तक कि पुलिस कस्टडी में पीट के मार दिया गया, लिंचिंग हुई है, मर्डर किए गए, बहनों के बलात्कार हुए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला किया गया, तमाम इस तरह के आरक्षण घोटाले किए गए। हम इनकी पूरी पोल खोलेंगे समाज के बीच और इनको हराने का, भगाने का काम करेंगे। अच्छा, आप कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की भी आप मांग उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुंगेरी लाल कमीशन को लागू किया जाए, लेकिन ये वास्तविक रूप से लागू जब ही हो सकता है जब आंकड़े सामने आए, किसकी कितनी आबादी है, कितना हक मिलना चाहिए, कितना मिला है, अब तक जो रिजर्वेशन लागू किया गया उनसे किस समाज को कितना लाभ हुआ है। आंकड़े जब तक नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है कि ऐसे ही कह देना कि फला खा गया है हिस्सा किसी का। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं प्रभात सिंह जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार इसको मना कर रही है? देखिए, ये सरकार जो है थूक के चाटती है। इनका रिकॉर्ड है, मोदी जी ने कहा 15 लाख आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, इन्होंने बड़ा जुमला है। ये जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। और यही राजनाथ सिंह जो है, इन्होंने 2018 में कहा था इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है जातिगत जनगणना क्यों? अब जब भारत सरकार का जो बजट है 3,85,000 करोड़ का जो बजट है, लाख करोड़ का जो है, ठीक है, वो हमारी डिमांड ये है कि वो बजट को एलोकेट कैसे करते हैं। जब आप या हम किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपसे जो है 3 महीने पुरानी रिसेंट फ़ोटो मांगी जाती है,
ठीक है। लेकिन यही सरकार जब प्लानिंग करती है तो 1931 का जो सेंसस है जो 90 साल पुराना है, उस सेंसस के आधार पर जो बजट का फंड का एलोकेशन करती है, तो ये दोनों कैसे रिजल्ट इसमें आ पाएगा। हमारी सिंपल सी मांग है कि जब ये सरकार जो भैंस गाय गधों की गिनती करवा सकती है तो ओबीसी और जनरल की गिनती क्यों नहीं करवा सकती है। इससे क्या है, सरकार को लेटेस्ट डाटा मिल जाएगा। इसमें इस समय भारत में जो 65% जो युवा है, जो उसकी उम्र 35 साल से कम है, जब भारत में 65% युवा देश है तो युवा का इंस्पिरेशन भी उनको पता होने चाहिए। युवा को क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए। इसमें देखिए रोज़गार चाहिए, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, मंदिर खुले हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा इनकी प्रायोरिटी क्या, सरकार को जो है प्रश्न पूछने वाले लोगों से नफरत है और इन लोगों को सर्टिफिकेट बांटती है। जेएनयू से उनको नफरत क्यों है? क्योंकि जेएनयू वाले प्रश्न पूछते हैं, जब प्रश्न पूछेंगे तो तकलीफ इनको होगी। ये जो डाटा छिपाते हैं, अब देखिए जो गोदी मीडिया जो है क्यों मैनेज होती है, कुछ उसमें रहने वाले पत्रकार कौन है, एडिटिंग में न्यूज़ कौन सी छपती है, खबर कौन सी आती है। जब आप इस रूप में देखें इनका पूरा षड्यंत्र जो है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं, वो पापा कोटा जो है, उनके दादाजी जज थे, उनके बेटे जज हो गए, अब बेटे के बेटे नाती जज हो रहे हैं। तो भाई इनकी परीक्षा कौन लेता है? सबको परीक्षा की बात करते हैं भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि जब जो है कि जैसे देश आज़ाद होगा जल्दी से जल्दी न्यायिक आयोग, नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा। अब तक क्यों नहीं बनाया गया? तो हमें ये तो पता चले कि आप सरकार की खामियां तो नहीं नजर आ जाएंगी इसलिए। खामियां नहीं, अब इनकी मेरिट आप देखो ना, 3 करोड़ ज़्यादा केस पेंडिंग है। आप किसी छोटे तहसील से लेकर के जिले न्यायालय में चले जाओ, खुलेआम रिश्वतबाजी होती है, वकील और जज पैसे लेके सब काम करते हैं। अब पूरा न्याय व्यवस्था है कहाँ? इसमें आप देखोगे, अगर जेल का आप सर्वे करोगे, ठीक है, आप जेल का सर्वे करोगे, 89% जो है SC ST OBC हैं, वो खीरा चोरी जो मामूली जो उसमें अंदर है, कि उनके पास पैसे ही नहीं वकील करने के लिए, ठीक है। जब आप इनकी चरित्र में आप देखोगे, बदमाशी यहाँ पे है। हमारा सिंपल सा मानना है कि एक बार गिनती करा लो, डाटा आपके पास आ जाए, तो हमको खाली नौकरियों में नहीं, पहले बात आरक्षण नहीं, रिप्रेजेंटेशन ना, प्रतिनिधित्व था, ठीक है भाई। इस देश में जितने लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व आप दो, जितने ठेके आप देते हो उसमें उनके आबादी के अनुसार उनके ठेकेदार बनाओ, उसे बजट एलोकेशन करो। जितना सेंट्रल कमीशन जो जितने भी डिपार्टमेंट है जो परचेजिंग करते हैं, ठीक है, किसी न किसी ठेकेदार से खरीदते हैं, हम बोलते हैं उसमें भी रिजर्वेशन लागू करो ना। रिप्रेजेंटेशन जो समुदाय जो है, जरूरी एक जाति का क्यों हो, हर जाति का बने, ठेकेदार सप्लायर बने। तो पैसे का जो है विकेंद्रीकरण हर जगह होना चाहिए। अच्छा, आपको याद हो बनारस वाला पुल जो गिरा था, ठीक है, अब उसका ठेकेदार कौन था? तो उन्होंने एक टाइप गॉड बता दिया, क्योंकि वो नितिन गडकरी का बेटा था, इसलिए उसको हटा दिया, बताया, मीडिया से पूरा गायब कर दिया गया। लेकिन अगर यहीं कोई SC ST OBC से दूसरा आदमी होता, ठीक है, तो पूरा डाटा गायब, बताओ, अब तक पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ जाता, न्यायालय पीछे पड़ जाता। यह मीडिया ट्रायल किसका होता है? ठीक है, अब लालू यादव को मीडिया ट्रायल होगा, ठीक है, जगन्नाथ मिश्रा घोटाला करके आराम से बरी हो जाते हैं, ठीक है, लालू यादव को जेल में डाला जाता है, चारा घोटाला कहा जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड विदेश से पढ़े लिखे हैं, पूरा प्रयाग का मुख्यमंत्री था, उसके मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव नहीं रहते तो उनके घर को गंगा जल और गोबर से धोया जाता है। इसका मतलब क्या है? यानी वो देखो पढ़े लिखे आदमी, इसका मतलब आप उसका जो है बेइज्जत कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके हिसाब से एक गरीब आदमी जो है, एक पढ़ा लिखा आदमी, आप कह रहे हो कि गंगा जल से धोया जाता है। जब कभी भी नया मकान लिया जाता है तो उसको शुद्धिकरण तो हर कोई करता है ना सर, आप इस नज़र से क्यों नहीं देखते? नहीं, आप एक चीज़ बताइए कि जब मुख्यमंत्री रह के जाता है तो इससे पहले जब और मुख्यमंत्री थे तब तो ये परंपरा नहीं निभाई गई थी, ठीक है। ये क्योंकि मकान नया नहीं था। 9 कालिदास जो मार्ग जो है मुख्यमंत्री का, हाँ 5 कालिदास मार्ग जो है, ठीक, उसमें मुख्यमंत्री का जो आवास होता है, अखिलेश के पहले भी था। तो अखिलेश जब उसमें एंट्री लिए थे तो उसमें गौमूत्र छिड़काव तो नहीं कर रहे थे, उससे पहले भी कल्याण अपनी परंपरा है ना, क्या पता योगी जी के परंपरा हुई नहीं। आपको बाबू जगजीवन राम याद हैं, ठीक है, जब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस गए थे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, जब उन्होंने उसका उद्घाटन किया था संपूर्णानंद की मूर्ति का, तो उसके बाद गोबर और गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण किया गया था। ये इसका मतलब क्या है? तो भारत जो है एक जाति प्रधान देश है, ये वास्तविकता मानो। संडे को जो है मैट्रिमोनियल निकलता है, अपने बहुत प्रोग्रेसिव लोग मानते हैं, उसमें जातियों को डाटा निकलता है, लड़की सुंदर होनी चाहिए, फला वर्ण की होनी चाहिए, फला जाति की होनी चाहिए। क्या है? यहाँ तो 2 इंडिविजुअल अपनी इच्छा से स्वेच्छा से रहें, यहाँ मानसिक लेवल जो है। तो जब आप पूरी भारत जाति प्रधान है। मैं अवधेश यादव, मंडल आर्मी यूथ ब्रिगेड दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज क्या कहना चाहेंगे इस तरह से धरना प्रदर्शन आप लोग? देखिए, हम 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आज तीसरा आखिरी दिन है हमारा। जातिवाद जनगणना की मांग को लेकर हम बैठे हैं।
और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जातिवार जनगणना कराई जाए, और अगर नहीं कराई जाती है तो देखेंगे आगे के जो भी प्लान होगा। अभी तो शांति सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, अगर नहीं होगा तो आगे फिर देखा जाएगा। पार्लियामेंट का भी घेराव करोगे? हाँ जी, संसद का घेराव भी करेंगे।